स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर, तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। महिमा का योग्य परमेश्वर है आप। आपको हम स्तुति और आराधना करने चाहते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जिंदा जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, तेरी स्तुति आराधना हो। धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हजारों जीव रहने से भी खुदावन तेरी अनुग्रह, तेरी दया को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना वो कमी पड़ेगी। फिर भी खुदावन हम छोटी सी झुंड मिलकर तेरी नाम की महिमा स्तुति करना चाहते हैं। इस छठवें महीना में आखिरी हफ्ता में आपने हमें प्रवेश कराया। पूरी प्रभु जी, आपने इस छठवें महीने तक आपने प्रभु पंक्ति रखा। और प्रभु मुझे और मेरी परिवार और पूरी जो है कलीसिया को, विश्वासी जन के परिवार को प्यारे पिता आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद स्तुति करने चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय पे अपने अपने घरों में प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए आपने अनुग्रह दिया है ये साड़ियों को द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज कलीसिया एक मन होकर तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हमारा प्रभु जी गाना बजाना हर चीज़ें आपके नाम के महिमा को लेकर आने पाएँ। घर घरों में प्रभु जी अपने भक्तजन तेरे ओर ताकते हैं, पुकारते हैं, तेरी आराधना हमारे साथ मिलकर करते हैं। और कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रभु जी अंगीकार वचन पढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने, संदेश दे के तेरी वाणी को प्रभु जी पिता परमेश्वर अनेक लोगों को तेरे सामर्थ वचनों को देते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उन सबको तो आशीष दे। आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें उठा इस्तेमाल कर प्रभु जी। हमारे साथ और भी प्रभु जी भाई बहन लोग जो भी ये साड़ियों के द्वारा जुड़ते हैं, सुनते हैं, प्यारे प्रभु उनके जीवन में भी तू कार्य कर, ताकि जो है प्रभु तेरी सामर्थ वचन, तेरी पिता परमेश्वर आराधना स्तुति, तेरी महिमा में उन लोग भी प्रभु आके जो है आनंद ले सकें और आशीष को प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु जी इस आराधना में शुरू से लेके अंत तक आपके उपस्थिति रहें। तेरी पवित्र आत्मा का आप प्रभु जी अगुवाई के द्वारा हम सच्चाई से आत्मा से होके आराधना हम कर सके। मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया।
गिर जाएंगी, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सुबह का वक्त में प्रभु जी आपने हमें नई जीवन दान दिया, धन्यवाद। नई आशीष, नई अनुकृति, नई दया दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, जीवन का मार्गदर्शक तू है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी राजी से ही हम प्रभु एकत्रित होकर तेरी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तेरी सदा अनुकृति दया के लिए धन्यवाद प्रभु। तू वृक्ष है, हम तेरे शाखाएं हैं प्रभु। जब तक हम तुझे जकड़ा रहेंगे, अपने जीवन में प्रभु जीवित रहेंगे प्रभु, तेरी करुणा दया के कारण, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम कुमार नहीं बन सकते प्रभु, तू हमारा कुमार है, हम मिट्टी हैं प्रभु। तू हमें उठा और इस्तेमाल कर ताकि हम तेरे काम काज कर सके। धन्यवाद करता हूँ कलेशिया की प्रत्येक लोगों को प्रभु, तूने इस महामारी से बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको महामारी से बचाने का अधिकार तेरे पास है प्रभु, जो तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरी अनोखे, अनमोल, अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की नई जीवन दान देने के लिए, अनुकृति और दया देने के लिए प्रभु। हम सब प्रभु अपनी आशाओं को प्रभु तेरे चरणों में, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमें वो आशा आनंद में भरते हैं प्रभु। एकमात्र जीवित ईश्वर तू ही है प्रभु, हमें आनंद से आशीषित करते हैं। सुख, शांति, आनंद तेरे ओर से मिलता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब तेरे दास हैं प्रभु, तू हमारा राजा है, तू हमारा पिता है प्रभु। हमारी विनती प्रभु तेरे तक पहुँचे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम से स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं प्रभु। कभी भी हम विफल नहीं होंगे, तूने इसीलिए हमें पूछ नहीं सिर बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तेरी अनुकृति और दया के लिए, धन्यवाद एक और बार नई जीवन दान देने के लिए, आशीष अनुकृति के लिए। आमीन। सारी प्रार्थना, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु मसीह को मधुर नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारी पुरखाओं को परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ पिता, अब तक अपने संभाले रखा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार का पिता कमी घटियों में भी आपने हमें संभाला प्रभु परमेश्वर, किसी चीज का कमी होने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय नम्र करते हुए मसीह यीशु के नाम से आपके शरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वादा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। प्रभु परमेश्वर, तू उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर, तू आंसुओं को देख कर प्रभु जी पिता विनती सुनकर तू उत्तर देने वाले परमेश्वर, तू प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में मैं समर्पण करती हूँ पिता अपने आप को प्रभु परमेश्वर। दिन भर संभाले रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो, हर एक गुनाह का क्षमा करे, अपने लहू से मुझे धोए और पवित्र करे खुदा आसमानी बाप, ताकि सारी मेरी विनती प्रार्थनाएं सुनी जाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर। हम इस समय नम्र करते हुए प्रभु जी अपने कलेसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदे, विशेष कर खुदा आसमानी बाप पिता। हालेलुया। अपनी तुम मार्ग को खोलने वाले परमेश्वर, जंगल में भी मार्ग बनाने वाले, निर्जल देश से नदियां बहाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे पिता, अपने दासों को प्रभु जी अपने संभाला प्रभु, धन्यवाद करते हैं। बेशक हम पिता हालेलुया फिजिकली दूर है प्रभु परमेश्वर, दूर है, परंतु आप हमें प्रभु परमेश्वर मेंटली हम पिता आत्मिक रीति से हम एक साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि तू जोड़ने वाले परमेश्वर है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदा शानी बा पिता, अपने दासों को संभाले, चंगाई के साथ पर रखा, धन्यवाद करते हैं। जल्दी प्रभु परमेश्वर अपने सभाओं को शुरू करने के लिए हम विनती करते हैं पिता। विशेष कर पिता ये महामारी से बचाने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी। रोग महामारी जितने भी पिता हालेलुया हालेलुया मिस्र देश में भेजा, उनमें से कोई भी तेरे सम्मुख आने न दूंगा करके आपने कहा, क्योंकि तू संभालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता। क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर, इन समस्याओं से, इन बीमारों से, महामारी से, रोगों से पिता, आपत्ति विपद से तू अति बढ़ा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सारी महामारी को हटाते हुए अपने कलेसियाओं को शुरू करने के लिए तू सहायता मदद कर, ताकि जल्दी से हम तेरी आराधना एकजुट होकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए तेरी महिमा करने पाऊं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने संभाला, धन्यवाद करते हैं पिता, आगे भी संभालेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कल आज और तो युगानुयुग एक था परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। Rata
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वो सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और न ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा, तूने जीवन में एक बार और मौका दिया है कि इस विकट परिस्थिति में जब लोग अपने घरों में हैं, कलीसिया नहीं चल रही, तेरी वाणी, तेरे रहस्य लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु, तूने अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपना बल दिया है कि तेरे विचारों को, तेरी वाणी को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग भी इस ऑडियो के माध्यम से तेरी वाणी को, तेरे रहस्य को, तेरे विचार को सुने, उसे ग्रहण कर सके प्रभु, और उस पर अपने जीवन को अमल कर सके प्रभु, क्योंकि तेरी वाणी, तेरे विचार वह मूल्य हैं। तू अपने लोगों को बचाना चाहता है, उनकी रक्षा करना चाहता है प्रभु। इसलिए प्रभु, तू हर एक पर कृपा करना, हर एक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान देना, ताकि वो तेरे विचारों को, तेरे रहस्य को समझ सकें और उसे जीवन में अमल कर सकें। प्रभु, तूने मुझे भी बुद्धि और ज्ञान दिया, एक बार फिर से मौका दिया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद। अपनी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और हम आज एक विषय देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है, चाहता है, क्या समझाता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, स्तुति, महिमा करता है और उसके वचनों को पढ़ता है, समझता है या समझने की कोशिश करता है। पवित्र बाइबल के वचनों का
हम प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को रोज हर दिन पढ़ते हैं। अच्छी बात है, उसे समझें भी। उन वचनों पर विश्वास करने पर हम जीवन में दृढ़ता भी प्राप्त करते हैं। आज हम उन वचनों का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, उन वचनों को याद करने का प्रयास करेंगे जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा मिली है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे भी हैं जो पवित्र वाक्य के अन्य वचनों पर अपना ध्यान तो लगाते हैं, परंतु परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, वो क्या हमें आज्ञा देता है, उस पर अपना ध्यान कुछ खास नहीं लगा पाते। बारी बारी से हम परमेश्वर के बातों को देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने एक जगह पर अपने विश्वासियों के लिए एक बात कही। वो बात क्या है? तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को अपना परमेश्वर न मानना। ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को अपना परमेश्वर न मानना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस बात का एहसास अपने प्रत्येक विश्वासियों को करा रहा है कि वही एकमात्र परमेश्वर है। हम कहीं गलती न कर बैठें और अपना विश्वास परमेश्वर से खो दें, इसलिए वह हमें इन बातों को कह रहा है और अपने होने को प्रकट कर रहा है। और क्या कहता है? मुझे छोड़ किसी दूसरे को अपना परमेश्वर मत मानना। लेकिन आज भी विश्वासी अपनी समझ से, अपनी परिस्थिति से, प्रत्येक विश्वासी भी नए नए परमेश्वर को तलाश कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये परमेश्वर ने नहीं किया, वो वाला परमेश्वर कर देगा। अच्छा, इसका परमेश्वर भी नहीं किया, उसका परमेश्वर कर देगा। आज भी लोग भटक रहे हैं और जब घूम फिर के थक जाते हैं, जब किसी के परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, तो फिर एकमात्र परमेश्वर याद आता है, यीशु मसीह। फिर उसके पास चलूं न चलूं, अब एक झिझक भी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने परमेश्वर को छोड़ा था, अपनी कलीसिया को छोड़ा था, तो पूरी इज्जत नहीं दी थी। बड़े झगड़े, लड़ाई, क्या क्या न कह कर छोड़ा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उसका परमेश्वर मेरी बात सुन लेगा और मेरी दुख, तकलीफ, दुविधा को दूर कर देगा। अब लौटूं भी तो कैसे लौटूं? कोई बात नहीं, लौट आइए। हम फिर भी परमेश्वर आपका स्वागत करेगा, क्योंकि वो कहता है ना कि अगर दिन भर का भूला शाम को भी घर आ जाए तो वो भूला नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, दो बेटों की कहानी आप याद करना। जब वो अपने पिता के पास लौटता है, पिता उसे गले लगा लेता है, जबकि वो सब कुछ खो कर लौटता है। और हम भी अगर संसार में गए तो सब कुछ खोकर ही लौटेंगे, कुछ पाकर नहीं लौटेंगे। पाने वाला कभी नहीं लौटेगा, लेकिन जिसने सब कुछ खो दिया वो जरूर लौटेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, सबसे अच्छी भेड़ को काटो, उसका मांस बनाओ, लेकिन अपने बेटे को खिलाओ। हम भी उसके बेटे हैं, लेकिन बेहतर है कि उसकी चेतावनी अगर ध्यान में रहे तो हम कभी भटकेंगे ही नहीं। हम वापस लौटकर ये नहीं सोचेंगे वापस कैसे जाएं, लेकिन जैसे गए थे वैसे वापस आ जाइए।
देखिए बाइबल का वचन एक और चीज क्या समझाता है। ईशाया की पुस्तक उसका 43:10 चैप्टर 43 वर्स 10 क्या कहता है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मुझ पर विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। न तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तुम समझकर मुझ पर विश्वास करो। वो कहां कह रहा है बिना समझे विश्वास कर लो। तो जितने विश्वासी आए हैं वो शायद समझकर ही विश्वास करने आए होंगे, फिर हम भटकते क्यों हैं? अगर हमने समझकर विश्वास किया है तो फिर ये इधर उधर उछलना कूदना भटकना क्यों? या तो हम समझकर नहीं आए, हम उतावलेपन में आए हैं, हम जांचने आए हैं, हमारे हर एक परमेश्वर को जांच रहे हैं कि क्या वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। और क्या कहता है, और ये जान लो कि मैं वही हूं। कौन हूं मैं? एकमात्र परमेश्वर हूं मैं, जिसने पृथ्वी आकाश को बनाया। और क्या कहता है, न तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और न मेरे बाद होगा। अब अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही तो इसमें दोष न परमेश्वर का है, न आपकी कलीसिया का है, न आपके पासवान का है। अब ये पूरी की पूरी गलती हमारी खुद की। यह वचन परमेश्वर कह रहा है। यहां भी परमेश्वर हमें समझा रहा है कि वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने मनुष्य सहित पूरे सृष्टि की रचना की, जिसका जिक्र, जिसकी बातें आज भी बाइबल में है। और क्या कहता है एक वचन और देखिए, बहुत अच्छा वचन, ईशाया 45:18 चैप्टर 45 वर्स 18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। अब अगर आप जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया तो समझ लो कि वही परमेश्वर है। आगे क्या कहता है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु वसने के लिए रचा। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। अब अगर आप आकाश पृथ्वी की रचना पर विश्वास करते हैं तो जान ले कि वो परमेश्वर, और क्या कहता है, मैंने सृजनहार की, मैं उसका सृजन करने वाला हूं और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। फिर हम क्यों भटक रहे हैं? या तो हम वचन पर नहीं जा रहे, या वचन को नहीं समझ रहे, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, या फिर हम यूं ही आए थे, घूम फिर कर फिर वापस चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा, वचनों का कोई लाभ नहीं होगा। यह वचन जो अभी हमने पढ़ा, यह किस बात का खुलासा करता है कि संसार की प्रत्येक छोटी से बड़ी वस्तु को सृजने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है। यहां तक कि एक चेतावनी भी है कि हम रास्ते से भटक कर किसी मनुष्य या किसी वस्तु मात्र को अपने परमेश्वर न मान बैठें और क्या करें, सत्य से न भटक जाएं। इसीलिए वो कहता है कि पृथ्वी को तो मैंने स्थिर किया है। और क्या कहता है, उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, मैंने तुम लोगों के बसने के लिए उसे बनाया है, और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। लेकिन आज हम दूसरों को परमेश्वर बना देते हैं। ये वचन पढ़ते हैं, विश्वासी की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं संसार के लोगों ने इन वचनों को नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, लेकिन विश्वासी वचनों को पढ़कर, संदेश को सुनकर, परमेश्वर की वाणी को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने
पासवान को दिखाए गए रास्ते को समझकर फिर भी भटक जाते हैं। क्या जरूरत थी आज ऑडियो और ये इतनी मेहनत करने की? क्या जरूरत थी हमारे पासवान को? इसलिए कि इस परिस्थिति में भी मेरे लोग रास्ते को न भटके, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का रहस्य उन तक पहुंचे, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। खुद बीमार होकर भी उन्होंने इस जरिए को बंद नहीं किया, इस सोर्स को बंद नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि हमारे लोग हैं जो हो सकता है डरे सहमे हों, पर परमेश्वर को न छोड़ें। YouTube पर हमारे संदेश को देने का मकसद यही है। हमें कोई नाम, हमें कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं चाहिए। पास्टर जॉर्ज भी, जो आपके इतने अच्छे अगुए हैं, उन्हें अपना नाम नहीं चाहिए कि YouTube पर जाने की कोई बोल रहा है। नहीं, हमें अपनों तक पहुंचाना है, अपने विश्वासियों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। अपनी आवाज नहीं, मैं गलती कर गया, परमेश्वर की आवाज पहुंचानी है। आवाज भले मेरी हो, पर बातें परमेश्वर की हों। इसीलिए हर कोई मेहनत कर रहा है। हमारे कोयर की टीम गा रही है, किस लिए? घर में बैठ के बेचारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस लिए? कि उनका नाम होगा YouTube पर। वो नाम मिट जाएंगे, बड़े बड़े के नाम मिट गए, लेकिन परमेश्वर को जिसने समझा, जाना, वो आज भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम नहीं मिटने वाला। और हम इस बात को जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं, जिस बात का दुख सभी को होता है। लेकिन हमें संभलना है। परमेश्वर एक बार फिर से अपने विश्वासी को समझा रहा है, कोई बात नहीं, गलती हुई तो हुई, लेकिन मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं। समझो इस बात को मेरे विश्वासियों, मैं ही हूं जिसने पृथ्वी और आकाश को रचा है। मैं हूं जो पृथ्वी को स्थिर करके रखा हूं। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? पिछले संदेश में पास्टर जॉर्ज ने दिया है कि ये अंतिम समय में जी रहे हैं। अब नहीं समझे तो कब अंत समय आ जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, ये परमेश्वर की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। पिछला संदेश इतना सुंदर, इतना सरल जो पास्टर जॉर्ज ने दिया, वो उनकी आवाज तो थी, पर विचार उनके नहीं थे, वचन उनके नहीं थे, रहस्य उनके नहीं थे, वो परमेश्वर के थे। इस बात को अब समझना होगा और उस पर चलना आपको है। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे कह रहा है कहने को, लेकिन मैं आपको चला नहीं सकता। चलना आपको है। आइए, परमेश्वर आगे क्या कहता है मैं बता रहा हूं। जो हमने वचन पढ़ा उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। एक जगह परमेश्वर क्या कहता है, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। परमेश्वर की ये आज्ञा है, उसका ये रहस्य, अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। भाई, यह चेतावनी परमेश्वर की ओर से इसलिए दी गई है कि कहीं हम सच्चे परमेश्वर को जीवन में खोजने की बजाय किसी और दिशा में न बहक जाएं और अपने आत्मिक पिता से ही दूर चले जाएं। पता चला नए नए पिता खोजने के चक्कर में जो आत्मिक पिता है उससे ही दूर हो गए। परमेश्वर ही तो हमारा आत्मिक पिता है, वही एकमात्र है जो हमें आत्मिक रीति से चलाता है। और देखिए वचन क्या कहता है, ईशाया 42:8, 42:8, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। क्या सुंदर वचन, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। तुम और किस किस नाम से मुझे खोज रहे हो मेरे भाई, मेरे विश्वासी? मैं अपनी महिमा दूसरों को न दूंगा। परमेश्वर की चेतावनी भी है।
और जो स्तुति मेरी है उसे खुदी हुई मूर्तियों को न दूंगा। बहुत प्रबल वचन है, इसे हल्के में न ले मेरे विश्वास। मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। और क्या कहता, अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तियों को देने वालों में से मैं नहीं हूं। और आप उस परमेश्वर के विश्वासी हैं जो खुदी हुई मूर्तियों को अपनी महिमा नहीं देता। ये गर्व की बात है, समझने की बात है। यहाँ पर वचन हमारे जीवन की उन सभी मूर्तियों की बात कर रहा है जो हमारे जीवन की चारों तरफ अपनी जड़ें फैला रही हैं। चाहे तो वो हमारा अभिमान या घमंड हो, लोभ या लालच हो, धूर्तता और असत्यता हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, क्षमाशीलता न हो, द्वेष हो, क्रोध हो, बैर हो या फिर कोई अन्य कमजोरियां हो। यह सब आपके जीवन में एक मूर्ति है जो ऐसा रूप लेकर आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। परमेश्वर से, समाज से दूर और आपसे नजदीकियां खिंचती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये कमजोरियां हमारे अंदर है, ये मूर्तियां हमारे अंदर है। वो परमेश्वर से दूर समाज के अंदर खींचती हैं, संसार के अंदर खींचती हैं। इसलिए ध्यान रखना होगा कि कहीं हम लोभ या लालच की पूजा तो नहीं कर रहे, या फिर नफरत, क्रोध या झूठ को तो नहीं पूज रहे। परमेश्वर जीवन में ऐसी मूर्तियों को न बनाने की सीख देता है। कहता है ऐसी मूर्ति मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ऐसी मूर्तियों की महिमा अगर तुम करते हो उसे मैं तो न दूंगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, बातों को समझे। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको उससे नफरत है कि प्रेम है, ये न देखें। संदेश देने वाला हर बार परमेश्वर के वचनों को देता है। भले आप उसे पसंद करते हैं अपने जीवन में नहीं, ये अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के संदेश को तो समझें, उसे मत समझें। मैं अभी भी कह रहा हूं, उसे मत समझें, बट परमेश्वर की बातों को तो समझ लो, उससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। आगे एक वचन और देखता हूं, यिर्मयाह 10:14-15। यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय 14वां और 15वां वचन, चैप्टर 10 वर्स 14-15। प्रत्येक मनुष्य मूढ़ अर्थात ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्ति के कारण प्रत्येक सुनार को लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि उसकी ढाली हुई प्रतिमा धोखा है और उनमें सांस है ही नहीं। 15वां, वे व्यर्थ हैं, हास्यप्रद कार्य हैं, दंड पाने के समय वे नष्ट हो जाएंगी। सीधा कहते हैं, अरे क्या तुम अपने लिए मूर्ति इन सबको खोद रहे हो? वो ज्ञान रहित है, उनमें सांसें नहीं है। अगर तुम इतने अच्छे कलाकार हो, अच्छी मूर्तियां बनाओ, ये क्या व्यर्थ की मूर्तियां बना रहे हो जिनमें सांस नहीं? और जिनमें सांस है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उसकी मूर्ति बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ खड़ा है, लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं। हमें तो लगता है कि यार जो हमने बनाया ये मेरी कलाकारी है, मैंने जिसे बना दिया मूर्ति उसके पीछे चलता हूं, देखता हूं, कोई फायदा नहीं होगा, और मैं सांसें नहीं। और क्या कहता है, दंड पाने के समय वह नष्ट हो जाएंगी। जब दंड आप पर पड़ेगा आपकी सारी मूर्तियां टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के वचनों को समझें। और वचन क्या कहता है, यदि आपके अंदर एक कला है तो एक अच्छे सुनार की तरह आप अपने लिए अच्छे अच्छे आभूषणों को अपने लिए ढालें और उन आभूषणों से अपने जीवन को सुसज्जित करें। वो आभूषण क्या है? प्रेम और दया का आभूषण तैयार करें, क्षमा और नम्रता का गहना बनाएं। जीवन इन्हीं सब गहने से शोभामान होता है। कुटिलता और नफरत का गहना निकाल फेंकिए, उतार फेंकिए अहंकार और ईर्ष्या का वो गहना जिसे आपने
अपनी अज्ञानता से अपने लिए तैयार कर लिया था। तोड़ दीजिए झूठ और घृणा की वो जंजीर जिसे आपने गले में पहन रखा है। बदल दीजिए सत्य की अंगूठी से उस असत्य की अंगूठी को जो आपने अपनी उंगलियों पर इतने अच्छे से सुसज्जित कर रखा है। और जैसे ही हम अपने जीवन से उन सारे नकारात्मक गहने को उतारकर सकारात्मक गहने को जीवन में धारण कर लेंगे, वैसे ही हमारे नीरस जीवन में मिठास भर जाएगी। जीवन की निराशा में आशा की किरण फूट पड़ेगी। जीवन का नफरत प्रेम में बदल जाएगा। जीवन की कठोरता नम्रता में बदल जाएगी और दुख आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रभु के प्यारे विश्वासियों, कृपया परमेश्वर के आज के वचन को समझना की प्रयास करें, उसे समझने की कोशिश करें। आज परमेश्वर अपने प्रबल वचनों को उतार रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग भटकें, उसके लोग मूर्तियों को नई नई मूर्तियों के पीछे भागें। उसने बता दिया, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ जिसने सब कुछ किया है और मैं अपनी महिमा भी नहीं दूंगा। और जो मूर्तियां तुमने गढ़ी हैं दंड के समय वे व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि उनमें सांसें नहीं है, मुझ में सांस है। मुझे आज अपने हरेक सुनने वालों से यह विनम्र आग्रह करना है कि कृपया परमेश्वर की बातों को समझे, उसके वचनों को समझे। और अंत में क्या कहता है परमेश्वर? इब्रानियों 3:12, हे मेरे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविनाशी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं जीवित परमेश्वर, अपने लिए नए नए परमेश्वर को तलाश करते हुए कहीं जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से दूर न हो जाएं। इसलिए हमारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सत्य, प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता, शालीनता, संयम, मेलजोल इत्यादि अच्छे गुणों के साथ अपने जीवन को गुजारें। जीवन से उन सारे दुर्गुणों को निकाल दीजिए, क्योंकि इन सब से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा और आप स्वयं अपने जीवन को बिखेर देंगे और एक आनंदित जीवन से अछूते रह जाएंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे आनंदित जीवन क्या है, परमेश्वर में आनंद क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर की आज्ञा में दबे हुए बहुमूल्य रहस्यों को जानें और जीवन में एक आनंद का जीवन अपने आप में भरें, अपने जीवन को आनंद में बदल डालें। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता आपके सुंदर वचन के लिए। आपने भाई के द्वारा हमसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद हैं। प्यारे प्रभु जी, आज अनेक लोग प्रभु विश्वासी जन आप प्रभु जी गुमराह होके, वंचित होके, आप पिता परमेश्वर अनज्ञान से भटक रहे हैं। उन तमाम लोगों को एक अच्छे चेतावनी वचन भाई प्रशांत के द्वारा आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद है। आपने हमसे बातचीत की है खुदावन, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। भाई को इस्तेमाल किया, उन्हें आशीष दे। हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे पूरी कलीसिया का एक एक विश्वासी जन के लिए। प्यारे पिता, आपके छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आप ही एक सृष्टि करता है, आप ही जीवित परमेश्वर है। आपने हमें उद्धार किया है, आपने हमसे ऐसी प्रेम किया है प्यारे पिता, अपने लौते पुत्र को भी नहीं रखा। आप प्रभु जी हमारे लिए बलिदान को द्वारा आपने दिया है। उस यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा आज प्रभु हमने उद्धार को पाया है। जो विश्वास करते हुए आप पिता परमेश्वर इस महान उद्धार को हमने पाया है, इससे प्रभु जी हम जो है बना कर रखने में, इस विश्वास में, इस उद्धार में प्रेरित रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए मदद और सहायता दे, ताकि इन दिनों में आप प्रभु जी हर प्रकार का जो है शैतान प्रयास कर रहा है, उसके पास कमी समय है,
इसलिए जहाँ तक हो सकता है विश्वासी जन को प्रभु वंचित करने के लिए, भरमाने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे पिता परमेश्वर, मत्ती का अंदर लिख के भी आप प्रभु उस पत्री में हम जो है सुख समाचार के अंदर देखते हैं, तो खुदावन जहाँ तक हो सकता है आप प्रभु जी जो विश्वासी जन को भरमाने के लिए शैतान प्रयास करेगा। इन दिनों में हो रही है, क्योंकि प्रभु कई चीज़ें कमी कटी है, कई संगति नहीं है, कई प्रेयर नहीं है, कई प्रभु जी कई प्रकार निराश मन है, हर प्रकार की स्थिति के द्वारा आज के दिन लॉकडाउन के द्वारा इस वजह से प्रभु जी शैतान भी इस कार्य को लेके भरमाने की कोशिश कर रहा है, मगर केवल आप ही एक परमेश्वर है, आपके छोड़ कोई और नहीं है। इन बातों को समझ सके, उद्धार का मार्ग आपके पास है। यीशु राजा, आप ही मुझे मदद और सहायता दे, क्योंकि आप पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, हमारे लिए विनती कर रहे हैं। खुदावन उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए वकालत लड़ने वाला परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु जी हमारी पूरी कलीसिया का सदस्य कोई भी भटके, खुदावन सबका जो है नाम जीव पुस्तक में लिखा जाए, ताकि जो है आपके आंगन में कोई भी थागा ना जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और विनती है, छोटी सी जंड ना घबरा, स्वर्गराज तेरा है करके आपने वायदा दिया है। हमारी प्रार्थना विनती है खुदावन, आप मदद और सहायता दे। इस प्रकार चेतावनी वचन के द्वारा उन लोग समझ सकें, उनके कानों खुल न पाएँ, उनके मन के आंखें खुल न पाएँ, ताकि सत्य को समझें और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। इस ऑडियो को द्वारा प्रभु जी उन्हें आशीष रख दे। और पिता परमेश्वर जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिसके भी जरूरतमंद है, अरे प्रत्येक जरूरतमंद को यीशु मसीह के नाम से पूरा करने के लिए हम दुआ करते हैं। जल्द से जल्द प्रभु जी भवन खुले, हम सब एक संगति हो के पिता परमेश्वर आपको जय जयकार कर सके। खुदावन हमें मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।